जब अर्जुन नहीं करना चाहते थे कर्ण का वध। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन ऐसे दो मौके आए जब अर्जुन कर्ण पर अस्त्र नहीं चलाना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें 2 बार अस्त्र चलाने पर मजबूर किया था। चलिए जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अस्त्र चलाने पर मजबूर किया था। हम आपको मूल महाभारत यानी कि व्यासजया संहिता से पूर्ण वृत्तांत की सही जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध 17वें दिन कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के अंतिम चरण में जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया था, उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अभी रथहीन हो चुका है, इसलिए जब तक वह अपने रथ का पहिया न निकाल ले तब तक अर्जुन अपने अस्त्र को रोक ले। कर्ण अपने रथ से उतरकर अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इस समय अर्जुन भी कर्ण पर वार नहीं कर सकते थे, क्योंकि युद्ध के नियमों के कारण केवल एक रथी से ही युद्ध कर सकता था। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण को समझाते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह वार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्ण ने स्वयं तो कभी धर्म का पालन नहीं किया। कर्ण तो सदैव ही अधर्म के पक्ष में रहा है और अधर्म का समर्थन करता रहा है। कर्ण एक अधर्मी है और अधर्मियों का साथ वध करना पाप नहीं पुण्य होता है। तुम भूल चुके हो अर्जुन, तुम भूल चुके हो कि कैसे इसी कर्ण ने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु में सहयोग किया था। तुम ये भी भूल चुके हो कि इसी कर्ण ने भरी कुरु राज्यसभा में द्रौपदी को क्या कहा था। अर्जुन, इस पापी का नाश कर दो। श्री कृष्ण से यह बातें सुनकर अर्जुन को भी क्रोध आ जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर वार करने के लिए अंजलिकास्त्र पर मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अंजलिकास्त्र चलाने वाला है, पर क्योंकि कर्ण के लिए अपने रथ का पहिया बाहर निकालना आवश्यक था, इसलिए कर्ण अपने एक पैर से विजय धनुष को पकड़ते हैं और अपने बाएं हाथ से अस्त्र का आह्वान करते हैं, और फिर कर्ण अपने केवल एक पैर और दाहिने हाथ के बल पर ही अर्जुन के अंजलिकास्त्र के विपरीत अपना वरुणास्त्र चलाते हैं। ये वरुणास्त्र अर्जुन के चलाए हुए अंजलिकास्त्र के टुकड़े कर देता है और साथ ही अर्जुन के छाती में घुस जाता है, जिससे न सिर्फ अर्जुन का दिव्य कवच टूट जाता है बल्कि अर्जुन मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ते हैं। कर्ण देखते हैं कि अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ा है, इसलिए वह अपना विजय धनुष अपने रथ पर रख देते हैं और फिर अपने दोनों हाथों से रथ का पहिया निकालने की कोशिश करते हैं। किंतु धरती माँ के दिए हुए श्राप के कारण जब कर्ण ने अपने दोनों हाथों से रथ के पहियों को छुआ तब कर्ण के दोनों हाथ धरती ने कस के पकड़ लिए, जिससे कर्ण अपने हाथों को बाहर निकाल पाने में असमर्थ हो गए। तब कर्ण अपना विजय धनुष उठाने की स्थिति में नहीं थे, हालांकि कर्ण अपने पूरे बल से अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कर्ण इतना बल लगाते हैं कि एक बार के लिए पूरी धरती हवा में ऊपर उठ जाती है और धरती पर बड़ा सा भूकंप आ जाता है। इस भूकंप के झटके से अर्जुन की मूर्छा भी टूट जाती है और अर्जुन होश में आ जाते हैं। हालांकि कर्ण अपने हाथों को धरती से निकालने में असमर्थ ही रहते हैं और कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही होती है। इस समय कर्ण अत्यधिक पीड़ा में होते हैं और उनका ध्यान युद्ध में नहीं होता। जब श्री कृष्ण अर्जुन को जगा हुआ देखते हैं तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह इस समय ही कर्ण का वध कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि एक निशस्त्र पर वार करना एक क्षत्रिय के लिए शर्म की बात है। एक वीर योद्धा कभी भी एक निशस्त्र पर वार नहीं कर सकता। इस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह प्रतिज्ञाबद्ध हैं। उन्होंने द्रौपदी हरण के समय कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। यदि उन्होंने अभी कर्ण का वध नहीं किया तो उनकी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनकर अर्जुन को भी याद आता है कि उन्होंने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा करी थी और साथ ही अर्जुन को ये भी याद था कि कैसे 17वें दिन कैसे कर्ण ने अर्जुन के हर वार का बड़े ही कठोर तरीके से प्रतिकार करके अर्जुन को कितनी ही बार घायल किया था। साथ ही किसी क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करना भी मुमकिन नहीं, जिससे अर्जुन भी इस बात को जान चुके था कि कर्ण का वध केवल निशस्त्र होकर ही किया जा सकता है। कोई और रास्ता न होने पर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मन ही मन कर्ण से क्षमा मांगते हैं और अपने एक साधारण बाण से कर्ण के मस्तक को कर्ण के शरीर से अलग कर देते हैं और इस तरह कर्ण का वध हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के युद्ध में क्या हुआ था, तो हमने पहले से ही इस पर एक वीडियो बना रखा है। आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उसे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे अर्जुन इस बात को जान चुके थे कि कर्ण का वध करना असंभव सा है, इसलिए कर्ण के निशस्त्र और दुर्बल होने पर ही उनका वध करना संभव था। हालांकि कर्ण के वध में उनके 3 श्रापों का बड़ा योगदान था।
कर्ण के तीनों श्रापों पर भी हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी इस वीडियो से आपने ये देख लिया होगा कि कैसे अर्जुन 2 बार कर्ण पर वार नहीं करना चाहते थे, पर श्री कृष्ण के उकसाने पर उन्हें कर्ण पर न सिर्फ वार करना पड़ा बल्कि उनका वध भी करना पड़ा। ये सारी बातें हमने आपको मूल व्यास रचित जया संहिता से बताई है, हमने किसी और संस्करण की सहायता नहीं ली है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।